हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एनआर एजुकेशन में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और आपके एग्जाम की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूं औसत के यानी कि एवरेज के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में आए हुए हैं। तो आप इन क्वेश्चंस को मात्र 1 सेकंड में उड़ाने वाले हो। तो चलिए देखते हैं ये क्वेश्चंस कैसे सोल्व होंगे और मैं आपको सिखाऊंगा इससे रिलेटेड बहुत ही मस्त ट्रिक। तो वीडियो को पूरा देखिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। चलिए तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं। इसमें दिया हुआ है कि एक विद्यार्थी के अंक 68 के स्थान पर 88 दर्ज किए गए। इसके कक्षा के औसत अंक 0.5 बढ़ गए। तो कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या बतानी है कितनी होगी। भाई इसमें कुछ नहीं करना है, ठीक है। इसमें देखो जो 88 दिया हुआ है और 68 दिया हुआ है, मतलब बाई मिस्टेक उनके जो अंक है वो क्या हो गए, गलत लिखे गए। तो इन दोनों का क्या करो, आप डिफरेंस निकाल लो। डिफरेंस कितना आएगा, 20 आएगा। उसके बाद जो एवरेज में चेंज हो रहा है उससे सीधा क्या कर दो, डिवाइड कर दो। तो उसके बाद उसको डिवाइड किया 0.5 से, क्योंकि 0.5 ही उसके क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। इसको फिर काट दो। तो काटने से क्या मिलेगा, काटने से मिल रहा है हमें 40। तो ऑप्शन कौन सा, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसमें करना कुछ नहीं होता है, केवल क्या करना है, हमें ओनली यहाँ पे डिफरेंस देखना है और डिफरेंस में जो भी एवरेज का चेंज आएगा उससे उसको डिवाइड कर देना है। उससे हमारा सीधा आंसर आ जाएगा जो भी होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं और उसको उड़ाते हैं सेकंडों में। एक स्टूडेंट स्कोर करता है 85% इन एन एग्जामिनेशन। द स्कोर वर 79, 81, 88, 94 इन 4 सब्जेक्ट। फाइंड द स्टूडेंट स्कोर इन द 5th सब्जेक्ट। यानी कि 5वें सब्जेक्ट में उसका स्कोर बताना है कितना होगा। तो देखो भाई, ये 27 जनवरी 2019 को शिफ्ट फर्स्ट में पूछा गया था। अब इसको कैसे करेंगे, पहले कितना है उसका 81 है, ठीक है। उसके बाद 88 है और उसके बाद कितना है 94 है और 79 सबसे पहले वाले में। तो उसने पूछा है पांचवे वाले में कितना होगा, ठीक है। यानी कि पांचवे वाले का निकालना है और उसका जो एवरेज दे रखा है वो कितना दे रखा है 85। ये एवरेज ही होता है जो स्कोर करते हैं, ठीक है। कितने सब्जेक्ट में निकाला उसने, 5 सब्जेक्ट में निकाला। अब इसको क्या करो, टोटल को ऐड कर दो। और मैं ऐड इसको बिल्कुल नहीं करूंगा, क्योंकि मैं इसको अगर ऐड करूंगा तो मेरे से तो गलती हो जाएगा। तो मैं इसको करूंगा डिजिटल सम से, थोड़ा स्मार्ट तरीके से। तो डिजिटल सम क्या बोलता है कि भाई इनका डिजिट का सबका सम कर दो। 9 और 7 16, 16 को अगर मैं 6 और 1 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इसका डिजिटल सम 7 आ रहा है। 8 और 1 9, ये खत्म हो जाएगा। 8 और 8 16 होता है, 6 और 1 7, इसका भी 7 आ जाएगा। इसका 9 खत्म, तो इसका कितना आएगा, 4 आएगा, ठीक है। तो 7 और 7 14, 14 और 4 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। 8 और 1 9 हो जाएगा। मतलब इधर सारा सब कुछ खत्म हो रखा है। तो अब देखते हैं इस साइड का डिजिटल सम कितना आ रहा है। तो ये कितना आएगा, 8 और 5 13 हो जाते हैं। 3 और 1 4, 4 की गुणा 5 में तो कितना हो जाएगा, 5 चौक 20। यानी कि डिजिटल सम कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो यही जो हमें पांचवा चाहिए नंबर की कितने नंबर होंगे, उसका डिजिटल सम 2 होना चाहिए। तो 2 निकाल दो भाई, ऑप्शन में किसका आ रहा है। 8 और 3 कितने होते हैं, 11 होते हैं। तो 11 का डिजिटल सम कितना आएगा, 2 आएगा। तो ऑप्शन ए ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप बाकी के ऑप्शन भी चेक कर सकते हैं, बाकी को कितना डिजिटल सम आ रहा है, ठीक है। इसका कितना हो रहा है, 8 और 4 12 होते हैं। इसका डिजिटल सम 3 आएगा, इसका 4 आएगा और इसका 5 आएगा। आप देख सोल्व कर सकते हैं। अगर आपको डिजिटल सम के बारे में नहीं पता है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, मैंने इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना रखी है। तो आप वहां जाकर उसको चेक कर सकते हैं, उसके सारे रूल्स सीख सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि एक परिवार में 2 माता पिता है और कितने हैं, 3 बच्चे हैं, ठीक है। 2 माता पिता होंगे और 3 बच्चे होंगे, यानी कि छोटा परिवार सुखी परिवार। यदि माता पिता की औसत आयु 36 है और बच्चों की औसत आयु कितनी है, 10 है। तो भाई माता पिता की औसत आयु 36 है, तो इसका मतलब टोटल उनकी दोनों की एज मिला के कितनी हो जाएगी, 72 हो जाएगी। और बच्चों की औसत आयु कितनी है, 10 है। तो 3 बच्चे हैं तो टोटल इनकी कितनी हो जाएगी, 30 हो जाएगी। तो परिवार की औसत आयु निकालनी है। परिवार में कितने मेंबर है, 5 है। तो 5 से डिवाइड कर दो भाई, कितना आ जाएगा। इसको 72 में 30 में ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 102 हो जाएगा। इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना बन जाएगा, 20.4 बन जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो इतने हल्के हल्के क्वेश्चन एवरेज से यूपी पुलिस कांस्टेबल्स ने पूछे हुए हैं। तो आप इनको जस्ट सेकंडों में उड़ा के अपने नंबर कंफर्म कर सकते हैं। चलिए तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस को उड़ाते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या कह रहा है कि एक ग्रोसर हैज सेल्स ऑफ 2000, 2500, 3250, 4250 इन 4 मंथ। यानी कि 4 महीने में उसने उसकी क्या दे रखी है, बिक्री दे रखी है। तो 5वें महीने में पूछ रहा है कितनी बिक्री होगी, जिससे उसका एवरेज 3500 रुपये हो जाएगा। भाई पहले महीने का कितना है, 2000 है, चलो जी 2000 लिख लिया। दूसरे महीने का कितना है, 2500 है, ठीक है। और तीसरे महीने का कितना है,
3250 है, और चौथे महीने का कितना है 4250 है। अब उसने कौन से महीने का पूछा है, 5वें महीने का हमसे पूछा है, तो उसके बाद उसने एवरेज बोला है कितना हो जाना चाहिए, 3500 होना चाहिए, कितने का, 5 का। तो ठीक है, 3500 इंटू 5 कर लेंगे। ठीक है, इनका हम कर लेंगे डिजिटल सम। ठीक है, इधर से डिजिटल सम 2 आएगा, इधर से कितना आ रहा है 7 आ रहा है, इधर से कितना आएगा 5 और 3 8 और 2 10, यानी कि 1 आ रहा है बस। ठीक है, और इधर से कितना आ रहा है डिजिटल सम, 5 और 4 9, खत्म हो जाएगा, और केवल यहाँ क्या बचेगा 2 बचेगा, यानी कि इसका डिजिटल सम कितना आ रहा है 2 आ रहा है। तो 7 और 2 9 खत्म हो जाएगा, 2 और 1 3। ठीक है, तो 3 आएगा। अब इधर का डिजिटल सम निकालेंगे तो कितना आएगा, 5 और 3 8 होते हैं, 8 की 5 में मल्टीप्लाई 4 होते हैं, यानी कि 4 में से ये 3 इधर है तो ये इधर जाके माइनस का होगा, तो कितना हो जाएगा 1। डिजिटल सम 1 आना चाहिए भाई। ऑप्शन में चेक करते हैं जल्दी से। 5 और 2 7, इसका तो 7 होगा, ये नहीं होगा। 5 और 3 8, ये भी नहीं होगा। 5 और 4 9, ये भी नहीं होगा। 5 और 5 10, यानी कि 1, इसका डिजिटल सम 1 आ रहा है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगर आपको ये मेथड पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दे। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो चलिए देखते हैं इससे अगला नेक्स्ट क्वेश्चंस को। इस क्वेश्चंस में दिया हुआ है कि 3 से शुरू होने वाले 5 पूर्णांक हैं। ठीक है, जब सबसे बड़े पूर्णांक को हटा देंगे तो औसत में कितना चेंज आएगा, इसमें ये पूछा हुआ है। देखो भाई, जब 3 से स्टार्ट हो रहे हैं पूर्णांक तो 3 4 5 6 और 7, 5 हो गए। ठीक है, तो इनका एवरेज कितना आएगा भाई, यहाँ पे क्लियर होता है, जो मिडिल का होता है वही क्या हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा, अगर सीक्वेंस में है, अगर इंटीजर है। तो यहाँ पे एवरेज कितना आ रहा है, इसका 5 आ रहा है। अब वो कह रहा है कि अगर बड़े वाला हटा देंगे, 7 को हम हटा देंगे यहाँ से, तो एवरेज कितना हो जाएगा, एवरेज शिफ्ट हो जाएगा 4 और 5 के बीच में। 4 और 5 का आधा यानी कि 4.5, तो एवरेज कितना हो गया 4.5 हो गया। तो डिक्रीज कितना हुआ भाई, 0.5 हो गया डिक्रीज। ठीक है, अगर परसेंटेज में निकालना है तो कितना आएगा, 5 के रिस्पेक्ट में ही निकालेंगे, तो इंटू क्या कर देंगे 100 कर देंगे। तो इसका मतलब कितना आएगा, सोल्व करके 10%, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये 28 जनवरी 2019 को शिफ्ट फर्स्ट में पूछा गया था। अब इतने इतने इजी क्वेश्चन एवरेज से बनते हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 11 पूरी पारियों के बाद सम्राट का औसत 51 है। अपनी अगली पारी में आउट होने से पहले उसे अपना औसत 2 रन और बढ़ाना है, तो उसको कितना स्कोर करना पड़ेगा, इस ये क्वेश्चंस में पूछा हुआ है। तो देखो भाई, 11 पारी खेली उसने। ठीक है, 11 पारी में औसत उसका कितना है 51 है। ठीक है जी, उसके बाद उसको कितने रन और बनाने हैं, मैं यहाँ पे लिख दूंगा, उसको इतने रन और चाहिए जिससे उसका औसत कितना हो जाए नेक्स्ट। तो औसत कितना है, यानी कि पारी कितनी होगी 12 होगी, औसत कितना हो जाएगा 53 हो जाएगा, 2 बढ़ जाएगा भाई, डिजिटल सम से उड़ा दो। तो ये कितना हो जाएगा 2 5 और 1 6, 6 दूनी 12, यानी कि 3, इसका इधर डिजिटल सम, इधर कितना आएगा 3, 5 और 3 8, 8 तिया कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, 4 और 2 6 बन जाएंगे, 6 में से 3 जाएंगे तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। डिजिटल सम देख लेंगे 3 किसका आ रहा है। 7 और 5 12, 12 का डिजिटल सम 1 होता है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी आप सबका चेक कर सकते हैं, किसी का भी डिजिटल सम मैच नहीं हो रहा है। तो अब इसका दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ। दूसरा तरीका इसको कैसे सोल्व करना है। देखो भाई, 11 पारियों का औसत उसने 51 दिया है। ठीक है, कितना करना है उसको 53 करना है। यहाँ पे कितना बढ़ रहा है 2 बढ़ रहा है। ठीक है, तो 2 इंटू कितनी पारी खेली उसने, 12 पारी खेली ना, क्योंकि 12 पारी में ही उसको 53 बनाना है, तो इंटू 12, और जो 11 पारियों का औसत था वो उसमें ऐड कर देंगे। तो 12 दूनी कितना होता है 24, और 24 में 51 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। आप जो से मेथड से अच्छा लगे उससे आप सोल्व कर सकते हो। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें दे रखा है कि 5 छात्रों द्वारा प्राप्त औसत 55 है, और 5 में से 3 जो टॉप कर रहे हैं उनका औसत कितना है 65 है, तो अन्य 2 बच्चों का औसत निकालना है कितना होगा। तो भाई 5 का कितना दे रखा है 55 दे रखा है, तो 5 इंटू कितना हो जाएगा 55 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 3 का कितना है 65 है, तो 3 का कितना हो जाएगा 65 हो जाएगा। तो ये हम कर क्या रहे हैं, ये हम कर रहे हैं उनका टोटल नंबर निकाल रहे हैं। 5 बच्चों के जो टोटल नंबर है वो इतने हो जाएंगे, 3 बच्चों के टोटल नंबर इतने हो जाएंगे। ठीक है, तो उसके बाद इसमें से जो भी बचेगा वो 2 बच्चों के क्या आ जाएंगे, टोटल नंबर आ जाएंगे। तो टोटल नंबर कैसे आएंगे भाई, इसकी मल्टीप्लाई कर दो, 5 पंजे 25 होता है, 5 पंजे 25 कर दो 27 होता है, और इसके बाद इसकी मल्टीप्लाई करो, 3 पंजे 15, 3 छंग 18 और 1 19 होता है। तो इसको यहाँ से डिवाइड यानी कि माइनस करके कितना आ रहा है, ये आ रहा है भाई 80। तो तो 2 बच्चों के 80 आ रहे हैं, तो इनका औसत कितना आ जाएगा भाई, 2 से मैं भाग कर दूंगा तो कितना आएगा 40 आएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। आई होप आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें, शेयर करें, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।
इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ में जो प्रोबेबिलिटी है कि यूपी पुलिस कांस्टेबल्स के एग्जाम में आने वाले हैं। तो तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।